हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव द जोश। दोस्तों, इन केस आपने मेरी पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए सातों टेक्निक शुरू करते हैं। अर्कट सभा को सवालों से शुरू करते हैं और दूसरे रो में बैठे एक विचारशील व्यक्ति से पूछते हैं, मेरे दोस्त, किस शिल्प में आप काम कर रहे हैं? मैं एक मुंशी हूँ और मिट्टी की गोलियों पर रिकॉर्ड बनाता हूँ, आदमी ने जवाब दिया। फिर अर्कट थोड़ी दूर बैठे दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं, आप अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं? दूसरा व्यक्ति जवाब देता है, मैं एक कसाई हूँ, बकरी की मांसों को घरों घरों में जाकर बेचता हूँ। इसका मतलब यहाँ बैठे सभी लोग अपनी काबिलियत के हिसाब से खुद को बेहतर बना सकते हैं, जिस तरह मैंने मजदूरी करके कमाई थी। अर्कट पूछते हैं। सभा में बैठे सभी लोग इस बात से सहमत होते हैं। फिर अर्कट एक विनम्र आदमी की ओर मुड़े जो अंडों का व्यापारी रहता है, उससे पूछते हैं, मान लीजिए एक टोकरी में 10 अंडे हैं, उसमें से 9 अंडे आपने बेच दिए और जो बचा हुआ एक अंडा है आपने दूसरी टोकरी में रख दिए। इसे आप लगातार कई महीनों तक करते रहे तो आखिर में क्या होगा? व्यापारी जवाब देता है, दूसरी टोकरी काफी भर जाएगी। अर्कट मुस्कुरा के अपनी सभा को देखते हैं और सबसे पूछते हैं, यहाँ कितनों के पर्स ढीले हैं? सभा में बैठे सभी लोग हंसते हुए हवा में अपनी खाली पर्स को लहराते हैं। मेरे प्यारे बेबीलोन वासियों, यही मेरी पहली समाधान है। हम अपनी रोज की जिंदगी में कितना कुछ खर्च कर देते हैं लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। इसके लिए तो मैं कहता हूँ, जो भी आपकी कमाई हो उसमें से 10% आप अपने लिए रखें, उसे बिल्कुल न छुएं और बची हुई 90% से ही अपनी ज़िंदगी चलाएं। यकीन कीजिए, ऐसा करते ही आपकी कहीं ज़्यादा बचत होगी और वही बचत से आप अपने डिज़ायर को भी पूरा कर सकते हैं। इतना कह के पहले दिन की समाप्ति हो जाती है। मुझे कई लोगों ने और मेरे शिष्यों ने भी पूछा कि कैसे एक आदमी 10% अपने लिए रख सकता है जबकि उसे खुद के खर्चे के लिए भी पूरा नहीं होता हो। इतना कह के अर्कट दूसरे दिन की सभा शुरू कर दिए और आगे इसका जवाब देते हैं, कल यही सभा में कितने लोग अपने खाली पर्स के साथ आए थे, जबकि कोई व्यापारी है तो कोई मजदूर है, फिर भी सबकी पर्स खाली थी। दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात कहता हूँ कि जब इंसान अपनी डिज़ायर को ज़रूरी चीज़ों में तोलने लगता है तब उसे हर चीज़ कम लगने लगती है। आप अपने रोज़ की ज़रूरतों को अपनी डिज़ायर से मत तोलिए और दिखावे में तो बिल्कुल मत आइए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सभी अपनी ज़रूरतों को लिखिए, उसे अच्छे से तोलिए और उतना ही खर्च करें जितना ज़रूरत हो। यही मेरी दूसरी समाधान है, अपने खर्च पर नियंत्रण रखें। तीसरे दिन पर अर्कट बताते हैं, देखिए, कल तक जो आपका पर्स खाली था, आपके ही डिसिप्लिन से जिसमें आप हर दिन 10% डालते थे, वो पर्स आज कितना भर गया है। मेरे बेबीलोन के वासियों, अब हम इस बचत को अपने लिए मजदूरी कराएंगे, यानी उसे और बढ़ाने में लगाएंगे ताकि हमारे इससे दूसरी सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। और यही मेरी तीसरी समाधान है, अपने पैसे को दुगना करने में लगाए। दोस्तों, अगर मैं करंट सिचुएशन के हिसाब से बात करूं तो हमारे भारत देश के मिस्टर राधा किशन दमानी, जो डी मार्ट के फाउंडर हैं, जिन्होंने अपनी पहली स्टोर की सेविंग से दूसरी स्टोर ओपन की और दूसरी स्टोर के सेविंग से तीसरी, ऐसा करके आज डी मार्ट 196 स्टोर्स पूरे 11 राज्यों में फैल गई है। चलिए फिर से हम अपने टेक्निक्स पर चलते हैं। एक दिन मैंने अपनी कुछ बचत को अपनी ही बेवकूफ़ी से गवा दिया था, क्योंकि मैंने एक ईंट बनाने वाले यानी ब्रिक मेकर को गहने खरीदने के लिए पैसे दिए थे। वो ब्रिक मेकर मेरे पैसे लेके फरार हो गया और मेरी बचत भी डूब गई। अर्कट चौथे दिन की शुरुआत अपनी बातें बताकर शुरू करते हैं और आगे कहते हैं, मेरे कहने का मतलब है, जो आदमी जिस काम में एक्सपर्ट हो उसी से राय मशवरा करनी चाहिए। यानी अगर आप गहनों की जानकारी लेना चाहते हैं तो किसी जोहरी से ही ले, ताकि आपकी तिजोरी डूबने से बच जाए। और इसे मैं अपनी चौथी समाधान मानता हूँ। अब धीरे धीरे काफ़ी बेबीलोन के लोग अर्कट की बातों से और सहमत होने लगते हैं और 5वें दिन के इंतजार में रहते हैं ताकि वे 5वें टेक्निक जान सके। 5वें दिन पे अर्कट अपनी 5वीं टेक्निक बताते हैं और कहते हैं, अगर कोई आदमी अपने 90% कमाई से जीवन जीता है और यही 90% में से वो अपनी भलाई के लिए बिना किसी फायदे को निवेश में बदल सकता है तो उसकी तिजोरी में बहुत तेजी से बरकत होगी। मतलब अगर आपने अपने खुद के घर बनाने के लिए कर्जा लिया है तो उस कर्ज को 90% में से ही अदा करें और समय पे अदा करें, क्योंकि एक बार आपका घर खुद का हो जाए तो आपको दूसरों के घर में रहने के लिए रेंट नहीं देना पड़ेगा। ये कह के अर्कट खुद का घर लेने के लिए कहते हैं। छठा टेक्निक, यानी अपने भविष्य के लिए अपनी इनकम को इंश्योर कराना, जिस पे अर्कट बताते हैं, सभी लोगों को ये सोचना चाहिए कि बुढ़ापा आने के पहले और अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए जितना धन का मार्ग बना सकते हैं उतना बेहतर है, क्योंकि न जाने ऊपर वाले की नज़र का वापर पड़ जाए और आप अपने परिवार के लिए कुछ किए बिना चले जाए। अब ये बातें सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं, पर उसे पॉजिटिव तरीकों में लेके 7वें दिन का इंतज़ार करते हैं ताकि उन्हें 7वीं टेक्निक पता चल सके।
आज मैं आप लोगों को मेरी आखिरी टेक्निक जो सबसे अहम है वो बताना चाहता हूँ। इतना कह के अर्कट आगे बताते हैं कि पैसे कमाने की डिज़ायर को बढ़ाइए, ज़िंदगी में अपना स्किल्स को और डेवलप कीजिए और हो सके तो अपनी तिजोरी से कुछ हिस्से को दान में लगाएं। इससे आप हमेशा पॉजिटिव फील करेंगे और आप एक बेहतर इंसान भी बन जाएंगे। ये सब सुनकर सारे बेबीलोन के वासियों खुश हो जाते हैं और सारे 7 टेक्निक्स को आजमाना शुरू कर देते हैं।